हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने देखा था इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म होता है प्लेन मिरर में, वो हमने देखा था और फील्ड ऑफ व्यू देखा था और इसके साथ बहुत कुछ देखा था। आज हम लोग देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट ना हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट हो, तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होता है प्लेन मिरर में, आज हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इमेज of extended object formed by plane mirror। ठीक है, प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होगा वो हम लोग देखेंगे। तो पिछला क्लास में जो पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए देखे थे उसे एक बार और फिर से हम लोग एक बार देख ले कैसे बना था। ठीक है, जो सीखे थे पिछले क्लास में, ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका जब बनाना था तो कैसे किए थे। यहाँ से कोई भी एक रे ले लिए किसी भी डायरेक्शन में और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्ट कर जाएगा इस डायरेक्शन में। फिर अगर दूसरी रे लिए एक इस डायरेक्शन में, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इंसिडेंट रे ए वाला है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है पीछे की तरफ, इसे हम लोग एक्सटेंड करते हैं और जहाँ दोनों कट करती है उस जगह इमेज फॉर्म होता है। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है इस जगह। तो हम लोग इसे तो रे डायग्राम से बनाए, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा रे डायग्राम से ही बनाए, बिना रे डायग्राम का भी काम बन जाता है। इसके जो प्रॉपर्टी जो हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे इसका प्रॉपर्टी, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतने ही इमेज का डिस्टेंस होगा। कहाँ से, मिरर से। तो मिरर से अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर हम लोग मेजर कर लिए तो उतने ही डिस्टेंस में मिरर से जो इमेज फॉर्म होगा उतना ही डिस्टेंस होगा जितना डिस्टेंस पे की ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग ये सब रे डायग्राम वगैरह नहीं बना करके डायरेक्ट हम लोग ऐसे बना लेते हैं शॉर्टकट में। मुझे याद रखें, हर जगह शॉर्टकट काम नहीं करेगा। आपको रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, हर जगह ऐसे ही नहीं बना देंगे हम लोग। ठीक है, ये कहीं कहीं बनेगा और कहीं कहीं आपको रे डायग्राम से ही बनाना होगा। तो ऐसा नहीं किसी विषय रट ले और इसे समझे ही ना। ठीक है, तो इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसा है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है। पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में यही फर्क है कि जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है। तो जितने पॉइंट से मिलकर बना है सबका आप बना लीजिए इमेज और उसके बाद सबको ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद इमेज, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है। हम लोग सबको कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ 2-3 पॉइंट कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट ए कंसीडर यहाँ कर लीजिए और एक यहाँ बीच का बी और यहाँ सी। अगर ये पॉइंट का इमेज, अगर सिर्फ पॉइंट ए का इमेज हम लोगों को बनाना है इसमें, तो क्या करेंगे, या जितना डिस्टेंस उतने डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे यहाँ। ठीक है, इसे हम लोग ए डैश लिख दीजिए। ये बी पॉइंट का अगर इमेज फॉर्म करेंगे तो यहाँ से मेजर कर लेंगे, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे इसका इमेज फॉर्म होगा। ये बी, इसे बी डैश लिख लीजिए। ठीक है, सी को मेजर कर लीजिए। सी जितना डिस्टेंस पे है मिरर से उतने डिस्टेंस पे सी डैश होगा, इसका जो इमेज फॉर्म होगा, और इन सबको मिला लीजिए। ठीक है, इस तरह से इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। और जब हम लोग बनाएंगे तो सिर्फ आखिरी और मतलब दोनों एंड पॉइंट जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसका सिर्फ इमेज बना लेंगे, बीच के बनाने की जरूरत नहीं है, तब काम बन जाएगा हम लोगों को। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है। और ये कैसे हम लोग बना लिए, रे डायग्राम से ही। रे डायग्राम का शॉर्टकट जो हम लोग सीखे तो उससे बनाए हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, देख के आपको पता चल रहा होगा क्या प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए बताइए। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, इमेज कहने का मतलब एक्सटेंडेड इमेज। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है। पहला एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए एक्सक्लूसिव मैं बात कर रहा हूँ। पहला प्रॉपर्टी आप देख के बता सकते हैं, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है। तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यह है पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी देखिए क्या है। ये मिरर है, ठीक है।
ये इस तरह से कोई एक ऑब्जेक्ट रख लीजिए, और ऑब्जेक्ट कैसे रखिएगा, पैरेलल रखिएगा किसे, मिरर के। अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल हो मिरर के तो अब इसका फिर से एक बार रख लीजिए, यहाँ एक इसे ए बी और इसे सी कहिए, तो ये जितना दूरी पे है यहाँ बना लेंगे, ये जितने दूरी पे है यहाँ बना लेंगे, ठीक है। बी डैश ए डैश बी डैश और सी डैश यहाँ बनेगा, इस तरह से सी डैश बनेगा, और इन सबको मिला लीजिए फिर इस तरह से, इस तरह से इसका इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। ये हो जाएगा सी डैश। तो इसका इमेज जो फॉर्म होगा इस ऑब्जेक्ट का, अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल रखा हो मिरर के, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा अपराइट होगा, अपराइट कहिए या इन्वर्टेड कहिए, दोनों बात बराबर है, ठीक है। सॉरी इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट। तो इसे हम लिख सकते हैं द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज अपराइट, या हम लोग कहेंगे इरेक्ट, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड पैरेलल टू मिरर, ठीक है। कब ये अपराइट या फिर इरेक्ट होगा, जब पैरेलल रखा हो, ये ध्यान देने वाली बात है, पैरेलल है। अगर हम लोग पैरेलल नहीं रखेंगे तो कुछ और बात होगा, ठीक है। तो ये ध्यान दे, तभी इरेक्ट या फिर अपराइट तभी इमेज फॉर्म होगा जबकि ऑब्जेक्ट पैरेलल रखा हो मिरर के, तब। अगर पैरेलल नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, जल्दी से नोट करिए इसे। हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये मिरर है और इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट रखे हैं। इस ऑब्जेक्ट को फिर पॉइंट हम लोग डिनोट कर लीजिए, इसे ए कहिए, इसे बी, इसे सी, ठीक है। इस पॉइंट को तो सबसे कम डिस्टेंस पे कौन है मिरर से, पॉइंट सी, तो पॉइंट सी डैश पहले बना लीजिए, फिर उसके बाद बी, इसे बी डैश बना लीजिए, और उसके बाद ए डैश बना लीजिए, ठीक है। और इन सबको मिला लीजिए, इस तरह से ही तो बनेगा, ऐसे ही ना बनेगा ये। आप देखिए तो अभी क्या है, ये अगर हम लोग परपेंडिकुलर रख दिए ऑब्जेक्ट को, मिरर के परपेंडिकुलर रख दिए तो कैसा बना। परपेंडिकुलर रखने के बाद आप देख रहे हैं कि ये इन्वर्ट हो गया, पहले इधर से एरो इधर से जा रहा था, अब देखिए तो अब इधर जा रहा है एरो, जस्ट इसके उल्टा हो गया, जस्ट इसके अपोजिट हो गया, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर रखा हो तो जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इन्वर्टेड, ठीक है। या फिर इसे हम लोग लेटरली इन्वर्टेड भी कहते हैं, इन्वर्टेड या लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड इसी की वजह से जो हम लोग जब मिरर में देखते हैं तो लेफ्ट का चीज़ राइट में दिखाई देता है और राइट का चीज़ लेफ्ट में दिखाई देता है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मिरर, ठीक है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर प्लेस करें मिरर के तो हम लोग देखते हैं वो लेटरली इन्वर्ट कर जाता है, फिर ठीक है, जस्ट उसके अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। होपफुली आप इतना समझ गए होंगे, अगर इतना समझ गए होंगे तो बताइए क्वेश्चन, एक एग्जांपल के लिए आप खुद से एक बार ट्राई करें। इस तरह से है एक मिरर रखा हुआ, ठीक है, और मिरर का जो एंगल है 45 डिग्री है, ठीक है, एंगल इसका 45 डिग्री है, और एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, जो कि पैरेलल है किसके, हॉरिजॉन्टल के,
तो आप बताइए कि इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, फॉर्म कैसे होगा, एक बार आप अपने नोटबुक में बनाइए। ओके, तो सबसे पहले कौन सा बनना चाहिए, इस जगह अगर बी वाले को बनाएंगे तो जितना डिस्टेंस पे पॉइंट बी है उतने डिस्टेंस पे इस मिरर से पॉइंट बी को ड्रॉ कर लीजिए, इतना डिस्टेंस पे, तो यहाँ कर लेंगे ड्रॉ। ठीक है, तो इस जगह बन गया बी डैश। अब देखिए यहाँ से देखिए ये ऐसे इस तरह से ए डैश इतना दूरी पे है तो ए डैश इतना दूरी पे यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ ए डैश बना लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, ए डैश ऐसे बनेगा, इसका इमेज इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे इमेज बनाने होंगे और इरेक्ट इमेज पे लेके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे बहुत अच्छा से समझें। चलिए इतना नोट करें, फिर हम लोग और एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। चलिए हो गया। चलिए क्वेश्चन है इस तरह से, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी the full image of an observer in a mirror. Find the minimum size of mirror required to see the full image of an observer in the mirror. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है, कोई एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, इस तरह से कोई ऑब्जर्वर है, चलिए ऐसे एरो नहीं बनाइए, ऑब्जर्वर को इस तरह से बनाइए, और एक सामने कोई मिरर है। ये ऑब्जर्वर अपना इमेज देखना चाहता है, अपना खुद का इमेज इस मिरर में फुल देखना चाहता है। तो इसमें बताना है कि जो मिरर का जो साइज है कितना लेंगे हम लोग। ठीक है, क्या इसी के बराबर लेना होगा जितना हाइट ऑब्जर्वर का है, ऑब्जर्वर का हाइट h, इसे लिखिए स्मॉल h से लिखिए। ऑब्जर्वर का हाइट कितना है, h है। ठीक है, इसकी हाइट h है, तो क्या जो मिरर है, मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, ऑब्जर्वर के हाइट के बराबर होना चाहिए, या इससे बड़ा होना चाहिए, या इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के साइज के ही होना चाहिए? ये कोई ज़रूरी नहीं है। कैसे ज़रूरी नहीं है कि सपोज यहाँ आई है, ठीक है, इतना डिस्टेंस नहीं होता है, बट हम लोग इतना ले रहे हैं कि क्लियरली चीज़ों को हम लोग यहाँ ड्रॉ कर सके। इतना, ये अगर हेड है, ये आई है, और ये क्या है, फुट है। इतना डिस्टेंस नहीं था हेड और आई में, बस जस्ट समझने के लिए हम लोग लिए हैं। ठीक है, कि इतना डिस्टेंस है दोनों में कि जो इमेज, जो फिगर बने वो अच्छे से बने। ठीक है, अच्छा, इसका पहले आप इमेज बना लीजिए, इसका मिरर में इमेज बना लीजिए, फुल इमेज इसका बना लीजिए। तो कैसे बनेगा फुल इमेज, इस तरह से बनेगा, और जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतने ही इमेज का हाइट हो। हम लोग रिवर्स अप्रोच लेंगे, ये बना लीजिए h, और ये अगर पॉइंट F है और ये E है और ये H है, तो ये बना लीजिए F डैश, E डैश और ये H डैश। ठीक है, ये हम लोग पहले ही बना लिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर में ऐसे बनता है। लेकिन इसे रे डायग्राम जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से जो रे निकलेगी इसके हेड से, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके आई में जाना चाहिए, इसकी आंखों में जाना चाहिए, तभी ये अपना हेड का इमेज देख सकता है। ठीक है, यहाँ से निकलने वाली रे, अगर यहाँ से निकलने वाली रे इधर जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर चली जाएगी। ठीक है, यहाँ ऐसे जाती है सीधे, तो फिर ये रिफ्लेक्शन होकर इधर आ जाएगी, तो देख ही नहीं पाएगा। तो यहाँ से निकलने वाली रे इधर जो जा रही है, तो इसकी आंखों तक तो पहुँच नहीं रही रिफ्लेक्शन के बाद, तब तो कोई मतलब नहीं है। तो इसे ये रे कब इसकी आंखों तक पहुँचेगी, यहाँ से जाएगी, उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से आएगी। ठीक है, एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से एक रे गई इसके हेड से और मिरर पे जा करके टकराई, यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद वापस रिटर्न होकर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इसकी आंखों तक पहुँचेगी, तभी देख सकता है। इसका इमेज फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 रे हम लोग को चाहिए था, लेकिन हम लोगों को इमेज नहीं फॉर्म करना है, हम लोग को अभी पता करना है कि मिरर का साइज क्या होगा। इसीलिए हम लोग पहले इमेज फॉर्म कर लिए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कैसे भी हो ऐसे ही इमेज फॉर्म होगा। ठीक है,
अच्छा, रिफ्लेक्टेड रे को फिर जरूरी है कि अगर इस एज का इमेज फॉर्म कर रहा है तो इसे अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ जाके कट करना चाहिए? ये जरूरी है कि ये एज को कट करेगा, ठीक है, एच डैश को कट करेगा, ये जरूरी है। और दूसरी रे भी लेते हैं, यहाँ से एक और ऐसे रे लेते और वो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद आई में जाती है और उससे पीछे की तरफ ऐसे इस तरह से एक्सटेंड करते तो वो ए रे और दूसरी रे जो दोनों जाके कहाँ कट करती? एच डैश पे। तो हम लोग दो रे नहीं लेंगे, एक ही रे लेंगे, एक रे से काम बन जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों को इसका जो मिरर का जो साइज है वो निकालना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। सिमिलरली बताइए, जब ये जो पैर इसका फुट है उसका अगर इमेज देखना होगा, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट का ले रहे हैं, फिर बीच का तो हो ही जाएगा। जब इसे और इसे इसका जब हम लोग फिक्स कर लिए तो बीच का तो देख ही सकता है। पहले एक्सट्रीम पॉइंट का हम लोग देख लेते हैं। तो इसे देखने के लिए अगर इधर से एक रे जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर चली जाएगी, तो इसका तो कोई मतलब नहीं, इसकी आंखों तक नहीं पहुंची। तो जरूरी है कि इसका जो एक रे है यहाँ तक इस तरफ इस डायरेक्शन में जाए और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसकी आंखों तक इस तरह से पहुँच जाए, जो फुट से जो रे निकलेगी। और फिर इस एक्सटेंडेड रे को अगर हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ये जरूरी है कि जाके कहाँ कट करे? एफ पे कट करे। एफ पे किसके साथ कट करेगी? एक और रे लेंगे और दूसरी रे को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंशन है पीछे की तरफ, वो दोनों जाके एक पॉइंट पे कट करते हैं और उसी को हम लोग कहेंगे एफ डैश, ठीक है। हम लोग यहाँ रिवर्स अप्रोच ले रहे हैं। चलिए, इतना समझ में आया कि ऐसा ही होगा। और बाकी यहाँ का पॉइंट इस यहाँ जाएगा, यहाँ के रे यहाँ से निकल कर जाएगी, फिर उसके आंखों में चल जाएगी, फिर जाएगी, फिर मतलब इसके बीच में ही होते रहेगा बाकी जितने भी चीज़ें। ये दोनों एक्सट्रीम के बारे में आप समझ रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब कोई ज़रूरी नहीं है इस मिरर का कोई ज़रूरी नहीं है। इधर वाला मिरर ना भी रहे तब भी ये अपना इमेज, फुल इमेज अपना, ये जो ऑब्जर्वर है फुल इमेज अपना देख सकता है इस मिरर में, अगर ये ना भी रहे तो। अब इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक ही तरीके नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या, इसे अगर एम कहें, ठीक है, और इसे एन कहें, ठीक है। मिरर का साइज क्या है? एम और एन है, यही हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ आप देखेंगे तो देखिए ये एकदम स्ट्रेट है, ऐसे नहीं है, इस तरह से, इस तरह से स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ई एच डैश और एफ डैश एक ट्रायंगल है, और एक दूसरा ट्रायंगल देखिए ई एम एन, ये दोनों क्या है? ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल ई एच डैश एफ डैश सिमिलर टू ट्रायंगल ई एम और एन। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं, एक ई एच डैश और एफ डैश ई और ट्रायंगल ई एम एंड एन ई, अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल के रूल से इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है या कॉरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो या बाइसेक्टर का रेशियो सब क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। आप जानते हैं सिमिलर कैसे है ट्रायंगल, आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, तीनों का, सॉरी इन दोनों ट्रायंगल का जो एंगल है सब इक्वल है, इसलिए उस हिसाब से क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। चलिए हम लोग यहाँ P दिख कही है और यहाँ Q कही है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज क्या लिख सकते हैं? एम एन डिवाइडेड बाई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? एम एन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? एच डैश एफ डैश, एच डैश एफ डैश इज इक्वल टू, अब देखिए अब कौन सा ले ले? एक कोई भी दूसरा साइड ले सकते थे हम लोग, इसे ले लेते हैं ई पी डिवाइडेड बाई ई क्यू, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एम एन तो हम लोग को निकालना ही है, एम एन डिवाइडेड बाई एच डैश एफ डैश। एच डैश एफ डैश क्या है? जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतने ही इमेज का हाइट होगा, तो ये क्या है? एच है, ठीक है। एच डैश एफ डैश की जगह पे एच लिखेंगे, इज इक्वल टू ई पी। अगर बताइए, अगर इस मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर एक से, देखिए
हम लोग सपोज कर लीजिए इसका डिस्टेंस क्या है, x है, तो फिर मिरर से इमेज का भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, x ही होना चाहिए। दोनों का जो डिस्टेंस है क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब बताइए ई पी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई पी की जगह पे हम लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए x। ई क्यू के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई क्यू, यहाँ से यहाँ x और यहाँ से यहाँ x, तो कितना हो गया ये 2x, ठीक है। चलिए एम एन अगर यहाँ से फिर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एम एन इज इक्वल टू एक्स एक्स कैंसल आउट और यहाँ लिखेंगे h/2। जो यहाँ से निकल कर आता है, अगर किसी ऑब्जर्वर को, किसी इंसान को अपना खुद का इमेज किसी मिरर में अगर देखना होगा, फुल इमेज देखना होगा, तो मिरर का जो साइज़ कितना होना चाहिए, उसके हाइट के जस्ट हाफ होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर किसी को अपना फुल इमेज देखना होगा तो मिरर उसके कितने साइज का लेना होगा, उसके जस्ट उसके हाइट के जस्ट हाफ लेना होगा, ठीक है। और ये भी ज़रूरी है, अगर हाफ लेते हैं तो फिर इसी पोजीशन पे रखना होगा। अगर ज़रा से ऊपर या नीचे रखे तो फिर फुल इमेज नहीं देख पाएगा वो। तो फुल इमेज देखने के लिए h/2 अगर आप मिरर लेते हैं तो फिर इसके हिसाब से जो पोजीशन है इसी पोजीशन पे रखना होगा। मिरर को थोड़ा सा ऊपर कर दिए या थोड़ा सा नीचे कर दिए तब फिर वो फुल इमेज नहीं देख पाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे याद रखना। और इसे और भी तरीका से आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें दो ही सिमिलर ट्रायंगल नहीं है, बहुत सारे सिमिलर ट्रायंगल है। तो आपको बस इस तरह के प्रॉब्लम में करना क्या है कि सिमिलर ट्रायंगल को ढूंढना है और उसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को लगाना है, उस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट को लगाना है और उसके बाद बना देना है, बन जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। होपफुली आप इतना समझ गए होंगे। इतना अगर समझ गए होंगे तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए चलिए ठीक है। अगर वो समझ गए हैं तो फिर एक और एग्जांपल देखिए। चलिए एक इसे ध्यान से देखिएगा क्या है एग्जांपल। एक इस तरह से मिरर है, ठीक है। इस मिरर के सामने कोई चाइल्ड ऐसे खड़ा है, ठीक है, जिसकी हाइट h है और इसके जस्ट पीछे इस चाइल्ड के फादर हैं जिसकी हाइट 2h है। अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट 2h है। ये मिरर से कितना डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है। और ये मिरर से कितना, ये अपने चाइल्ड से कितने डिस्टेंस पे है, 2d डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो मिरर से कितना हुआ 3d। और ये हाइट h है, ठीक है। ये जो चाइल्ड है अपने फादर का फुल इमेज देखना चाहता है इस मिरर में। तो बताइए जो मिरर है इस मिरर का कितना साइज होना चाहिए, क्वेश्चन ये है। अगर ये चाइल्ड अपने फादर का फुल इमेज देखना चाहे इस मिरर में तो मिरर का साइज बताना है, ठीक है। तो बताइए कितना होगा साइज इसका। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, पहले इसका इमेज ही हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि इसका इमेज देखना है इसके फादर का। तो यहाँ हम लोग बना लेते हैं, पहले इमेज बना लेते हैं इस जगह, इस तरह से इसका इमेज बना लीजिए। और इमेज का हाइट कितना होना चाहिए इसकी 2h, ठीक है। कितना डिस्टेंस पे होगा मिरर से, बताइए मिरर से कितना डिस्टेंस पे होगा। ये कितना डिस्टेंस है मिरर से, d + 2d। तो मिरर से कितना डिस्टेंस होना चाहिए इमेज 3d पे। ये क्या है 3d है। चलिए ठीक है। इसे अगर ये कहते हैं और इसे b कहते हैं तो इसे आप a' कहिए और इसे b' कहिए, ठीक है। इतना क्लियर है। इस बार हम लोग आई और हेड को एक ही जगह हम लोग कंसीडर कर लेंगे, लगभग बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे, इसीलिए एक ही जगह कंसीडर कर लीजिए। दो एक्सट्रीम पॉइंट का अगर हम लोग इमेज अगर हम लोग मैनेज कर लेते हैं तो बाकी बीच वाले सब बन जाते हैं। तो एक यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट है और एक यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट का अगर इमेज देखना होगा तो ज़रूरी है कि यहाँ से निकलने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इसकी आँखों में जाए, तभी देख पाएगा। अगर यहाँ से निकलने वाली रे इस डायरेक्शन में जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ज़रूरी है कि इस डायरेक्शन में ऐसे जाए और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसकी आंखों तक पहुँचे। ये एक कंडीशन है कि होना ही चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ से भी निकलने वाली रे इधर की तरफ जाएगी, इधर जाने वाली रे तो इधर रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, या फिर इस जगह जो रे जाएगी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली जाएगी, इस जगह चली जाएगी। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि इस जगह ही जाए और उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इसकी आंखों में जाए। और आपको पता है कि अगर जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम लोग पीछे के तरफ प्रोड्यूस करते हैं, दो रिफ्लेक्टेड रे को एक ही पॉइंट से दो रे निकली है और स्ट्राइक की मिरर पे, और उन दोनों को अगर दोनों रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो दोनों एक ही जगह पे पॉइंट पे कट करते हैं। तो यहाँ से जितने रे निकल रहे हैं मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होंगे, उन रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम लोग पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो इस जगह जाके मिलना ही मिलना है, क्योंकि हम लोग पहले से हम लोग बना चुके हैं इसका इमेज। ठीक है, तो हम लोग दो रे नहीं लेंगे, एक ही लेंगे। अगर दो रे निकलती हैं यहाँ से और यहाँ जाने के बाद फिर रिफ्लेक्ट करती है, उस रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम लोग पीछे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ से जितने भी रे निकल रही है सबके सब जाके यहाँ मीट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक को ही लेंगे, इसे पीछे की तरफ आप प्रोड्यूस करें इस तरह से, ये जाकर वहाँ कट करेगी। और सिमिलरली इसका भी अगर इस रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो एक यहाँ से निकलने वाली रे थी और आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ आई थी, तो इस रे को हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे तो कहाँ जाके कट करेगी, इस जगह कट करेगी। ठीक है, मतलब जहाँ भी कट करेगी वो क्या है, ए डैश होगा। ठीक है, ये मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ इसलिए ज़रूरी नहीं कि एकदम परफेक्ट बने फिगर। ठीक है, अगर आप स्केल से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आप फॉलो करके बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखिए कि इधर वाला मिरर का तो कोई काम ही नहीं है और इधर वाला के भी कोई काम नहीं, बाकी सब इसके बीच में है, तो बाकी यहाँ से रे निकलेगी इसकी आंखों तक जाएगी, यहाँ से निकलेगी इसकी आंखों तक जाएगी। तो बस इतना ही अगर मिरर हो, इससे हम लोग कहेंगे एम इन, तो इसका काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ दो सिमिलर ट्रायंगल ढूंढने हम लोगों को, और ऐसा सिमिलर ट्रायंगल कि जिसमें बहुत सारी चीज़ हम लोगों को नोन हो। ठीक है, और बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं दो सिमिलर की इसका कुछ पता ही ना हो, ऐसा चीज़ ढूंढिए जिसका कुछ ना कुछ पता हो आपको, और नहीं अगर मिल रहा तो फिर बनाइए सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो सिमिलर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए डैश और इसे पी कहिए, पी और बी डैश सिमिलर है ट्रायंगल एम पी और एन का। ठीक है, यहाँ चूंकि ये 2h है और ये कितना है, h है, तो ये इसके मिडिल में होगा, एकदम सेंटर में होगा। तो अगर इससे अगर हम लोग एंगल का अगर बाइसेक्टर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये ज़रूरी है इस जगह, इस केस के लिए, हमेशा नहीं, इस केस के लिए ज़रूरी है कि ये कब परपेंडिकुलर जाएगा इसके। अगर इसका बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं इस एंगल का बाइसेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर होगा, मिरर के परपेंडिकुलर होगा और इस इमेज के भी परपेंडिकुलर होगा इस केस के लिए, क्योंकि ये बहुत स्पेशल केस है। ये 2h है और ये h है, ये इसके जस्ट सेंटर में है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो, अगर ये सेंटर पे नहीं होता तो कोई ज़रूरी नहीं था कि बाइसेक्टर परपेंडिकुलर हो। यहाँ बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है, अच्छी बात है। P इसे Q इसे R लिख लीजिए। ठीक है, हाँ, ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हम लोग दो रेशियो चाहिए, या तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो चाहिए या फिर हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग बाइसेक्टर एंगल का बाइसेक्टर का भी रेशियो ले लेंगे तब भी चलता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसा किए हैं। और इसलिए ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हम लोग को पता है, इसे भी ले सकते थे, ऐसा नहीं है, बट फिर कुछ और करके उसका लेंथ निकालना होगा, एक प्रोसेस और बढ़ जाता। ठीक है, तो हम लोग मिनिमाइज करते हैं स्टेप को और इस तरह से लेते हैं। चलिए, ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश इज सिमिलर टू, इसके सिमिलर है ट्रायंगल पी एम एन, इसके सिमिलर है। ठीक है, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले लीजिए, जैसे कि एक एम एन, इसका रेशियो ले लीजिए एम एन डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, कोई और भी साइड ले सकते थे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, लेकिन ऐसा आप लीजिए कि आपको उसको पहले से पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, इसके एंगल के बाइसेक्टर ले लेते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन है, ये तो कॉमन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग होना ही होना है। तो इसका जो बाइसेक्टर है, पहला जो ट्रायंगल है क्या है, पी क्यू लिख लीजिए। ठीक है, और दूसरा जो है पी आर है, तो पी आर लिख लीजिए, पी आर लिख लीजिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को एम एन निकालना था, तो निकाल लीजिए एम एन। ए डैश बी डैश कितना आपको पता होना चाहिए, 2h है, जितना इस ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही हाइट इमेज का होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का हाइट करने का मतलब उसके फादर का, उसका फादर अभी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए, आप क्या लिखेंगे यहाँ 2h लिख लीजिए, इज इक्वल टू
पी क्यू आप बताइए कितना होगा पी क्यू। इसलिए मैं किया था कि ये डी हम लोगों को पता है, इसीलिए यहाँ मैंने ऐसे किया था, तो डी लिख लीजिए, ठीक है। अब बताइए पी आर, यहाँ पी आर जो लिखना है, पी आर कितना है बताइए, तो डी और यहाँ कितना है 3D, कितना हो गया मिलकर के यहाँ से यहाँ 4D लिख लीजिए, 4D लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एम एन इज इक्वल टू डी से डी कैंसल और 2h डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से एम एन लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 4 h बाई 2, यहाँ से निकल के आता है h बाई 2, ठीक है। तो यही था, अगर h बाई 2 हो अगर मिरर, तो ये जो चाइल्ड है अपने फादर का फुल इमेज देख सकता है। इतना नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, इतना हो गया, तो फिर क्या करना है, इस बार केस दूसरा ले लीजिए। इस बार इसके फादर अपने चाइल्ड का फुल इमेज देखना चाहते हैं मिरर में, तब बताना है कि मिरर का क्या साइज हो। फिर से सुनिएगा, ये अगर देखना चाहता है, फादर देखना चाहता है अपने चाइल्ड का फुल इमेज मिरर में, तब मिरर का साइज निकालिए, इसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो एक बार खुद से आप ट्राई कीजिए। उसी क्वेश्चन में हम लोग उल्टा केस ले लिए। देखिए क्या केस ले लिए हैं, ये मिरर है, ये चाइल्ड है, ये फादर है। चाइल्ड का हाइट h, फादर का हाइट 2h, ये कितने डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे, एक कितने डिस्टेंस पे अपने चाइल्ड से, 2d डिस्टेंस पे, ठीक है। अब फादर देखना चाहता है अपने चाइल्ड का फुल इमेज, तो फिर वैसे कीजिए, एक यहाँ से लीजिए, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाना चाहिए, इसके आंखों तक जाना चाहिए। इस बार नीचे लेंगे तो नीचे ही चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर नीचे चली जाएगी। तो एक बार इधर से लीजिए और रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, ठीक है। इसे थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। इस तरह से, ठीक है। और इसका जो फुट है, इसका भी इमेज इस तरह से बनेगा, रिफ्लेक्ट होकर बाद इधर जाएगी। ये जरूरी नहीं कि यहाँ से होकर के जाए, इसलिए एक जनरल लीजिए कि जरूरी नहीं कि वहाँ से होकर जा रही है, इस तरह से रिफ्लेक्टेड रहे, ठीक है। एकदम सब रे सीधे बनने चाहिए। और इसका अगर हम लोग को इमेज बनाना है तो इधर पहले इमेज बना लीजिए इस जगह, ठीक है। और इस बार इसे ए कहिए और इसे बी, ये क्या हो जाएगा, ए डैश और ए बी डैश, ठीक है। पता है रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो कहाँ कट करेगा, ये ए डैश पे, और इसे हम लोग पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो कहाँ कट करेगा, बी डैश पे, ठीक है। इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब फिर हम लोग को क्या निकालना है, ये इस मिरर का तो कोई काम नहीं है और इधर वाले मिरर का भी कोई काम नहीं है। ये क्या है, एम, इसे एम लिखिए और इसे एन लिखिए। फिर अब क्या निकालना है, इसमें एम एन ही निकालना है। तो फिर इसमें कुछ नहीं करना है, फिर इसमें क्या करना है, आपको दो सिमिलर ट्रायंगल ढूंढने हैं और फिर बना देना है। तो फिर आप इसमें सिमिलर ट्रायंगल ढूंढ कर निकालिए कहाँ सिमिलर ट्रायंगल है इसमें, और फिर इसमें जल्दी से बनाइए। इस देखिए, इसे अगर आप इस तरह से ड्रॉ करें, यहाँ से ड्रॉ करें, सिमिलर ट्रायंगल दिख जाएंगे, ठीक है। एक यहाँ जैसे रह गई ये वाली रे, ठीक है, जिसे अगर पी कहिए, पॉइंट पी और ए बी है। और फिर एक यहाँ से रह गई है ये वाली रे, इस तरह से यहाँ, इस तरह से, और यहाँ ही इमेज, सॉरी, यहाँ ही कहीं इमेज फॉर्म हो रहा है। ये क्या है, पी और ए बी डैश, ये वाला बी डैश, और ये क्या है, ए डैश। बीच में कहीं ये जरूरी नहीं है, एक जगह ये मिरर है, ये वाला मिरर है, क्या है मिरर, एम एन। तो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश, ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश किसके सिमिलर है बताइए, तो ट्रायंगल पी एम एन, ट्रायंगल पी एम
एन, यही तो मिरर है, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं निकल जाएगा, आपको क्या क्या पता है, ये तो पता है ए डैश बी डैश क्या है, एच है, जो यहाँ ऑब्जेक्ट का हाइट है वही इमेज का हाइट होना चाहिए, एच डैश है, ठीक है। अब फिर एंगल का बाइसेक्टर ले लीजिए, इस तरह से बाइसेक्टर ले लीजिए एंगल का, ठीक है। इस तरह देखिए, इस बार जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हो, मैं कह रहा था पिछले बार कि परपेंडिकुलर जरूरी नहीं हो, ठीक है, आपको भी पता है। तब ये फिर हम लोगों को निकालना है, तो इससे तो काम नहीं बनेगा, तो फिर इसे बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस बार कुछ और हम लोग यूज़ कर लेंगे, इसे यूज़ कर लेंगे। अगर ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर पी एम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा पी एम, बताइए तो। इसके टर्म में ए कितना है, यहाँ से यहाँ कितना है, 2d प्लस डी कितना हो जाएगा, 3d। इसे लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3d cos थीटा। पी एम को हम लोग लिख सकते हैं 3d cos थीटा। इसी तरह से सिमिलरली पी ए डैश को हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, पी ए डैश को, ए 3d है और ए कितना है, यहाँ से यहाँ d है, तो ए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस हो गया, 4d हो गया, तो इसे लिखेंगे तो 4d cos थीटा लिख सकते हैं। किसे हम लोग लिख सकते हैं 4d cos थीटा, पी ए डैश को। तो यहाँ से फिर लिखिए आप, कैसे लिखेंगे, हम लोग इसमें लिखेंगे एम एन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, एम एन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, एम एन के कॉरस्पॉन्डिंग ए डैश बी डैश, तो लिख लीजिए ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, पी ए डैश, ठीक है। अब यहाँ से लिखिए एम एन तो हम लोग को निकालना ही है, एम एन, ए डैश बी डैश कितना है, एच, ए डैश बी डैश तो एच ही है, ठीक है। अब हम लोग बताइए पी एम कितना लिखेंगे, पी एम अभी भी निकालेंगे 3d cos थीटा, 3d cos थीटा डिवाइडेड बाई पी ए डैश कितना लिखेंगे, पी ए डैश 4d cos थीटा। तो d cos थीटा कट जाएगा और यहाँ से एम एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3h/4, ठीक है। तो इस बार इमेज का साइज, इस बार मिरर का साइज कुछ और है, 3/4h है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, इस तरह से बेस्ड रहेंगे। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।